अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ख्वाबों की दुनिया एक ऐसी पुरस्रार और वसी कायनात है जिसका ताल्लुक बराह रास्त हमारी रूह और हमारी लाशऊरी ज़िंदगी से होता है। इंसान अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा नींद में गुजारता है और इस दौरान वो ऐसे बहुत से मनाजिर देखता है जो कभी उसे खुशी देते हैं और कभी परेशानी में मुब्तला कर देते हैं। ख्वाबों की ताबीर का इल्म एक कदीम और मोतबर इल्म है जिसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। इस्लामी तारीख़ में भी ख्वाबों को अल्लाह की तरफ से इशारा या तंबीह समझा गया है। आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो अक्सर लोगों को परेशान कर देता है, और वो है ख्वाब में रोना। बहुत से लोग जब ख्वाब में खुद को रोता हुआ देखते हैं तो वो बेदार होने के बाद एक अजीब सी उदासी और खौफ का शिकार हो जाते हैं। लेकिन क्या ख्वाब में रोना हकीकत में भी किसी दुख या तकलीफ की अलामत है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी खुशखबरी छिपी है जिसका हमें इल्म नहीं? आज की इस वीडियो में हम इमाम इब्न सीरीन, हज़रत इब्राहीम करमानी और इमाम जाफ़र सादिक़ जैसे बड़े मुआलिजीन और ख्वाबों के माहिरीन की रोशनी में इस मौजू की मुकम्मल तफसील बयान करेंगे। ख्वाब में रोने की ताबीर आम तौर पर इस तरीक़े और कैफियत पर मुनहसर होती है जिस तरह इंसान ख्वाब में रो रहा होता है। इल्म ताबीर के माहिरीन के मुताबिक ख्वाब में रोना अक्सर औक़ात बेदारी में खुशी और मसरत की अलामत समझा जाता है। ये एक ऐसी हकीकत है जो बज़ाहिर उलट लगती है, लेकिन ख्वाबों की दुनिया में अक्सर चीज़ें अपनी असल से उलट मानी रखती हैं। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप खामोशी से रो रहे हैं, यानी आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही, और ना ही आप चीखों पुकार कर रहे हैं, तो ये एक इंतहाई मुबारक ख्वाब है। इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से गमों और परेशानियों का खात्मा फरमाने वाला है। खामोशी से रोना इस बात की दलील है कि आपकी दुआएं कबूल होने का वक्त आ गया है और आपको जल्द ही कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसका आपको अरसे से इंतज़ार था। ये ख्वाब रिस्क में बरकत, जहनी सुकून और दिली मुराद पूरी होने की अलामत है। दूसरी तरफ अगर ख्वाब में रोने की कैफियत मुख्तलिफ हो, मसलन कोई शख्स देखे कि वो ख्वाब में बहुत ज़्यादा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अपने कपड़े फाड़ रहा है या अपने चेहरे पर मातम कर रहा है, तो ये एक तंबीह हो सकती है। ऐसे ख्वाब की ताबीर आम तौर पर अच्छी नहीं समझी जाती। ये इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई मुश्किल या मुसीबत पेश आ सकती है, या इंसान को किसी बड़े दुख का सामना करना पड़ सकता है। चीख कर रोना और बैन करना अक्सर दुनियावी नुकसानात या किसी करीबी अजीज़ की जुदाई की तरफ इशारा होता है। ताहम यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि ख्वाब महज इशारे होते हैं और सदका और खैरात के ज़रिए आने वाली बलाओं को टाला जा सकता है। अगर आप ऐसा ख्वाब देखें तो बेदार होने के बाद इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह से आफ़ियत की दुआ मांगें। ख्वाब में अल्लाह के खौफ से रोना एक बहुत ही बुलंद मर्तबे का ख्वाब है। अगर आप खुद को अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर रोता हुआ देखते हैं या तौबा करते हुए आंसू बहाते हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी है और आपकी तौबा कबूल कर ली गई है। ऐसा ख्वाब देखने वाला शख्स गुनाहों से पाक हो जाता है और उसे रूहानी पाकीज़गी हासिल होती है। ये ख्वाब इस बात की भी अलामत है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाएगा और आपके बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में कुरान पाक की तिलावत करते हुए रोता है तो ये उसके ईमान की पुख्तगी और अल्लाह से गहरी मोहब्बत की दलील है। ये ख्वाब खुशकिस्मती और हिदायत की अलामत है, और इसका मतलब ये है कि ख्वाब देखने वाले का खातिमा ईमान पर होगा। कभी कभी इंसान ख्वाब में किसी फौतशुदा शख्स को देखकर रोता है। इसकी ताबीर दो तरह से हो सकती है। अगर आप किसी ऐसे शख्स के लिए रो रहे हैं जो हकीकत में इंतकाल कर चुका है और आपका रोना खामोश है, तो ये इस बात की अलामत है कि उस मरहूम का मकाम आखिरत में अच्छा है, या फिर आपको उसकी तरफ से कोई फ़ायदा पहुंचने वाला है, जैसे विरासत वगैरह। लेकिन अगर आप इस मरहूम पर बैन कर रहे हैं और ऊंची आवाज़ में रो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ी परेशानी आने वाली है, या फिर आपके दीन में कोई कमी वाक़े हो रही है। अगर आप देखते हैं कि मुर्दा शख्स खुद ख्वाब में रो रहा है, तो ये उसकी आखिरत में तंगी या आपसे दुआ और सदका की तलब की निशानी हो सकती है। ऐसी सूरत में उस शख्स के ईसाले सवाब के लिए कुछ सदका करना बेहतरीन अमल है। ख्वाब में आंसुओं की रंगत और उनकी कैफियत भी बहुत अहमियत रखती है। अगर आप देखते हैं कि आपकी आंखों से आंसुओं की जगह खून निकल रहा है, तो ये शदीद नदामत और पछतावे की अलामत है। इसका मतलब है कि आपने माजी में कोई ऐसा गुनाह या गलती की है जिसका बोझ आपके ज़मीर पर है और आप उस पर दिल से शर्मिंदा हैं। ये ख्वाब एक मौका होता है कि आप सच्ची तौबा करें और अपनी इस्लाह करें।
इसी तरह अगर कोई शख्स देखे कि उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू ठंडे हैं तो ये खुशी और राहत की ताबीर है, क्योंकि ठंडे आंसू खुशी के होते हैं। इसके बरक्स गर्म आंसू रंजो गम और तकलीफ की तरफ इशारा करते हैं। अगर कोई देखे कि उसकी आंखों में आंसू तो हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहे, तो इसका मतलब है कि वो शख्स अपनी हलाल की कमाई जमा कर रहा है जो मुश्किल वक्त में उसके काम आएगी। एक और दिलचस्प ताबीर ये है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में रोए और फिर अचानक हंसने लगे तो बाज़ उलमा के नज़दीक ये इस बात की अलामत हो सकती है कि उसकी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हालात का इतनी तेज़ी से बदलना एक बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा होता है। ताहम ये ताबीर हर किसी के लिए नहीं होती और इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ख्वाब में रोना और फिर मुस्कुराना हालात की बेहतरी और गम के बाद खुशी मिलने की अलामत भी हो सकता है। अगर कोई बीमार शख्स ख्वाब में खुद को खामोशी से रोता हुआ देखे तो ये उसकी जल्द सेहतयाबी की दलील है। इसी तरह अगर कोई मकरूज़ शख्स ये ख्वाब देखे तो उसका कर्ज अदा होने के असबाब पैदा होंगे, और अगर कोई कैदी खुद को रोता हुआ देखे तो उसे कैद से रिहाई नसीब होगी। ख़वातीन के लिए ख्वाब में रोने की ताबीरें थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती हैं। अगर कोई कंवारी लड़की ख्वाब में देखे कि वो खामोशी से रो रही है तो ये उसकी शादी की खुशखबरी हो सकती है, या उसे अपनी तालीम या करियर में कोई बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। अगर कोई शादीशुदा खातून खुद को रोता हुआ देखे तो ये उसके घरेलू हालात में सुकून और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ने की निशानी है। लेकिन अगर वो देखे कि वो अपने कपड़े फाड़कर या बाल नोचकर रो रही है तो ये घरेलू झगड़ों या किसी परेशानी की अलामत हो सकता है। हामिला औरत का ख्वाब में रोना उमूमन इस बात की अलामत होता है कि उसकी विलादत आसान होगी और उसे सेहतमंद औलाद नसीब होगी। ख्वाबों की ताबीर में वक्त और हालात का भी बड़ा अमल दखल होता है। अगर आपने ये ख्वाब सहरी के वक्त देखा है तो इसके सच्चा होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगर आप पाक साफ होकर और बावजू सोए थे तो आपका ख्वाब अल्लाह की तरफ से एक पैगाम हो सकता है। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद या किसी फिल्म या ड्रामे का असर लेकर ऐसा ख्वाब देखा है तो ये महज आपके दिमाग की एक कैफियत हो सकती है जिसे परागंदा ख्वाब कहा जाता है। नफ्सियाती तौर पर भी ख्वाब में रोना इस बात की निशानी होता है कि आपके अंदर कुछ ऐसे जज्बात दबे हुए हैं जिनका इखराज बेदारी में मुमकिन नहीं हो पा रहा। इसलिए आपका जहन नींद के दौरान इन जज्बात को साफ करने की कोशिश करता है ताकि आप जहनी तनाव से निजात पा सकें। ख्वाब में रोना कभी कभी बारिश की अलामत भी होता है। कदीम ताबीर दानों के मुताबिक आंसुओं को बारिश के कतरों से तशबीह दी जाती है। अगर कोई देखे कि पूरा शहर रो रहा है तो इसका मतलब है कि इस इलाके पर अल्लाह की रहमत बरसने वाली है, कहत दूर होगा और खुशहाली आएगी। इसी तरह अगर कोई किसान खुद को रोता हुआ देखे तो उसकी फसल में बरकत होगी। गरज ये कि ख्वाब में रोना अक्सर हालात में एक मुस्बत अलामत ही साबित होता है, बशर्ते कि इसमें चीखो पुकार और जाहिलियत के दौर जैसी हरकतें शामिल ना हों। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाबों के बारे में रहनुमाई फरमाई है कि अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं और बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से। अगर आप ख्वाब में खुद को बुरी हालत में रोता हुआ देखें और बेदार होने पर आपको घबराहट हो तो आपको चाहिए कि अपनी बाईं जानिब 3 बार थूक दें और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। इस ख्वाब का जिक्र किसी ऐसे शख्स से ना करें जो आपसे हसद करता हो या जो इल्म ना रखता हो, क्योंकि ख्वाब की ताबीर वही होती है जो पहली बार बयान की जाए। इसलिए हमेशा मुस्बत सोच रखें और अल्लाह से खैर की उम्मीद रखें। ख्वाब में रोने की एक और सूरत यह है कि इंसान रो तो रहा हो लेकिन उसकी आंखों से आंसू न निकलें। ये इस बात की तरफ इशारा है कि इंसान को अपनी मेहनत का फल मिलने में थोड़ी देर हो सकती है या उसे किसी मामले में सब्र से काम लेना होगा। लेकिन अगर वो देखे कि आंसू आंखों में जमा है और वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो शख्स साबिर और शाकिर है और अपने दुख किसी पर जाहिर नहीं करना चाहता। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला उसके सब्र का बेहतरीन अजर अता फरमाता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो किसी महफिल में बैठा है और सब लोग रो रहे हैं तो ये उस कौम या गिरोह के लिए किसी इज्तिमाई खुशी या किसी जुल्म से निजात की अलामत हो सकती है। आखिर में ये बात समझना ज़रूरी है कि ख्वाब की ताबीर हर इंसान के अपने हालात, तकवा और ज़िंदगी के मामलात के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है। ख्वाबों की दुनिया में कोई भी ताबीर हतमी नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ एक इशारा होती है। अगर आपने ख्वाब में खुद को रोता हुआ देखा है तो इसे अल्लाह की तरफ से एक पैगाम समझें कि वो आपके बोझ को हल्का करना चाहता है। अगर आप गुनाहों में मुब्तला हैं तो ये रोना तौबा की दावत है, और अगर आप नेकोकार हैं तो ये रोना आपके दरजात की बुलंदी और गमों से निजात का मुजदा है। अपनी ज़िंदगी में नमाज की पाबंदी करें, तिलावत कुरान को मामूल बनाएं और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें,
क्योंकि वही है जो दिलों के हाल जानता है और वही है जो हर मुश्किल के बाद आसानी पैदा करने वाला है। उम्मीद है कि ख्वाब में रोने के हवाले से ये तफसीली मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई होंगी और आपके जहन में मौजूद बहुत से सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। ख्वाबों की ताबीर का मकसद इंसान को खौफजदा करना नहीं, बल्कि उसे आने वाले हालात के लिए तैयार करना या उसे खुशखबरी देकर उसके ईमान को मजबूत करना होता है। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे ख्वाब दिखाए और हमें बुरे ख्वाबों के शर से महफूज रखे। अपने ख्वाबों को हमेशा मुस्बत रुख दें और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हों। दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को खुशियों में बदल दे और आपके आंसुओं को मुस्कुराहटों में तब्दील कर दे। आमीन।